अब मैं उस शख्सियत को इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ, यहाँ पर उनका तारुफ करा रहा हूँ कि जिन्होंने इस प्रोग्राम को और इस सेमिनार को पाए तकमील तक पहुँचाने के लिए हर वक्त हमा वतन और हर वक्त अपने आप को एक बलोच, जिस तरह से एक बलोच के लिए जद्दोजहद करता है, बिल्कुल उसी तरह से उन्होंने इस सेमिनार में और इस सेमिनार को अपने इख्तितामी लम्हात तक और इस तरह से सजाने में अपना भरपूर किरदार अदा किया है। अब मैं उस शख्सियत का नाम आपके सामने ले रहा हूँ। मैं कॉमरेड नगमा से दरख्वास्त करता हूँ, जिनका ताल्लुक डेमोक्रेटिक यूथ फ्रंट से है, मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि वो आकर अपने ख्यालात का इजहार करें और जिन्होंने अपनी जो है भरपूर कोशिश के साथ इस सेमिनार को यहाँ तक पहुँचाया। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आप तमाम साथियों से माजरत कि मैं इस वक्त वाजा के बाद और ख़ास तौर पे जो मेरे सीनियर साथी यहाँ पर आकर बैठे हैं, क्योंकि सियासी कारकुन होने की हैसियत से हमारी तरबियत नहीं है कि जब हमारे सीनियर्स बात कर लें तो हम जूनियर्स को पहले, लेकिन करीमा का मौका है, शायद माजरत आप तमाम कॉमरेड से, साथियों से, लेकिन मैं बहुत थोड़ा सा टाइम लूँगी क्योंकि एक अहद है करीमा के साथ। और जो करीमा थी, शायद जिस तरह से फातिमा आबदीदा हो रही थी, मेरे लिए, मैं ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा जज्बाती किस्म की खातून हूँ, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल है। करीमा का एक फेवरेट बलोची का शेर है, प्रोनाउंसिएशन मेरी गलत होगी, उसे माफ़ कर दीजिएगा। और यहाँ पर इस बैनर पे भी आपने देखा होगा उसके डिफरेंट कोड है कि हमारे सर मैदान जंग में कटते ज़रूर है लेकिन झुकते कभी नहीं है। तू गवा मता जिंदगी ए माँ या मज़ा पर लगी, तय वाजा ए मीरा वती मैं ज़ियारत ए पीरा वती। मैं इसका मफ़हूम उर्दू में बता रही हूँ कि तुम लालच और पैसे के लिए ज़िंदा हो और मैं एक मकसद के लिए जानती है। तुम्हारे सरदार और मीर अलग हैं और हमारी ज़ियारत और पीर अलग हैं। करीमा बलोच एक नज़रिया नहीं, एक सोच नहीं, एक जहद का नाम है, एक नज़रियाती साथी। मैं जो कि अपने आप को मुकम्मल सियासी खातून होने कहती हूँ, क्योंकि सियासत मेरा ईमान है। सियासत हमें इंसान बनाता है, सियासत हमें शऊर देता है, जिस सियासत से पाकिस्तानी रियासत हमें रोकती है। ख़ास तौर पर ख़वातीन जब सियासत में आती हैं, और जब करीमा 2013 में जब जाहिद के लिए निकली थी और हम कराची यूनिवर्सिटीज़ में मीटिंग्स करते थे और जब हम उसके साथ जगह जगह जाते थे कराची में, तो मैं उसको देखती थी, हमारी एक मैं उसको कहती थी कि तुम किस तरह से ये कर रही हो। मैं DSF की थी, फातिमा NSF की थी, हम डिफरेंट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस के लोग उसके साथ होते थे। मतलब मैंने अभी तक अपनी उसमें कोई ऐसी खातून नहीं देखी कि जो सबकी सुनती थी, लेकिन अपनी कौम को सबसे पहले रखती थी, अपने नज़रिए को सबसे पहले रखती थी और उसके मुताबिक वो फैसले करती थी। वो इधर उधर की आय बाय शाय नहीं करती थी, वो हंसती भी थी, मुस्कुराती भी थी। और उसको जो पिछले साल हुआ या 3 साल हमें ऐसा लग रहा था कि जब वो पाकिस्तान में नहीं थी, तो हमें यही लगता है, अभी भी यही लगता है कि वो कनाडा में, शायद कभी जब बलूचिस्तान आज़ाद होगा तो वो आएगी और हम उसके साथ बैठेंगे। लेकिन आज का दिन 21 दिसंबर बलोच खवातीन का दिन है। बलोच वुमेन डे डिक्लेयर करना चाहिए हमारे साथियों को। बलोच हमारे बहुत सारे सोकाल्ड लिबरल्स और इस तरह से कहते हैं कि मीटू है। औरत पाकिस्तान के पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा वल्नरेबल है, सबसे ज़्यादा हैरास होती है, लेकिन बलोच खवातीन, करीमा बलोच जैसी खवातीन जब आगे आती हैं, वो बताती हैं कि सियासत क्या होती है, औरत का किरदार क्या होता है, औरत का नज़रिया क्या होता है और किस तरह से डट के आपको अपना काम करना होता है। मतलब अगर अभी भी मैं तुर्बत जाती हूँ, पिछले 2 हफ्ते पहले बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में थी, जहाँ जब बलोच लड़का लड़की से मिलती हूँ, नौजवान बच्चे बच्चियों से, वो कहते हैं लुम्मा वतन है, वो हमारी माँ है, उसने हमें तरबियत दी है। वो मैट्रिक 9th क्लास से जब तुम की रैली तुर्बत लेकर आई थी, तो रास्ते में रियासती इदारों ने उसके ऊपर जो तशद्दुद किया था, लेकिन वो जवान की बच्ची शेरदिल औरत वो वहाँ पे पहुँची, अपनी रैली का खात्मा किया। किस तरह से अपने कल्चर को बचाया जाता है, किस तरह से अपनी ज़बान को बचाया जाता है, किस तरह अपनी कौम का दिफा किया जाता है। अगर किसी को सीखना है तो करीमा बलोच से सीखे। सुर्ख सलाम करीमा। तरूचे वाजाओ इस्ताले माहे वाहुंदे तरा के पज्जा मयारी तुशी शफारा सूच। अब
ये सेमिनार बिल्कुल अपने इख्तितामी लम्हात पर पहुंच चुका है। अब मैं बलोच यकजहती कमेटी के ऑर्गेनाइज़र, बल्कि मैं उनको अक्सर वो बाजी के नाम से मशहूर है, लेकिन मैं उमूमन उनको जो है लुम्मा के दिन ब्रोई में जो है अम्मी को कहते हैं। तो हर वक्त उन्होंने जो है मुझसे ख़ास तौर पर मैंने ये फील किया और ये महसूस किया है कि जिस तरह से कोई माँ अपने बेटे के साथ ट्रीट करती है, उसी तरह से मुझे भी ट्रीट किया। मैं अपने काबिल एहतराम लुम्मा वतन नहीं, लेकिन मेरे लिए लुम्मा वतन के बराबर बिल्कुल है। मैं बाजी आमना से दरख्वास्त करता हूँ, बिल मारूफ है कि वो आकर अपने ख्यालात का इज़हार करें। बालाश पैदा ज़्यादती पतलुम्मा हर को जा इंतज़र मनी खला यूज़ दिन ताकाम दको जगह आस वली तो जिंदगी द वर्षा इस्ताल शमीद तो जिंदगी। मैं यहाँ करीमा बानो के बारे में कुछ कहने से पहले मैं उस माँ को सलाम पेश करूँगी जिसने करीमा जैसी शेर बेटी बलोचिस्तान को दी, बलोच कौम को दी। दुनिया के हर खित्ते में बसने वाले हर बलोच के लिए वो लुम्मा वतन है। मैं उस लुम्मा वतन की लुम्मा को यहाँ सलाम पेश करूँगी। उनकी कमी मुझे यहाँ बहुत महसूस हो रही है, क्योंकि जब भी कराची में जो भी प्रोग्राम हुए किसी भी हवाले से, चाहे वो मुशायरा हो, चाहे कोई जलसा हो, तो मैंने लुम्मा की वालिदा अम्मा जमीला को हमेशा हमारे साथ देखा है। वो हमारे लिए एक रोल मॉडल है। मैं आज उस हस्ती को सलाम पेश करूंगी कि उसने हमको एक करीमा जैसी, एक निडर, एक ताकतवर, जो दुनिया के 100 ताकतवर तरीन औरतों में जिसका नाम आता है, करीमा हमें बख्शी। मेरे ख्याल में हम मशकूर रहेंगे ता हयात ता क़यामत, हम एहसानमंद रहेंगे उस माँ के। यहाँ बात जब मैं लुम्मा के बारे में, बानो करीमा के बारे में करूँ तो मेरे पास वो अल्फाज नहीं है कि मैं किस तरह बानो के बारे में बात करूँ। मैं इतना कहूँगी कि बलूचिस्तान तुम के एक पसमानदा गांव से उठने वाली उस शेरनी ने हम कराची में बसने वाले जदीद मॉडर्न शहर में बसने वाली बलोच औरत को शऊर दिया, हमें आगाही दी। हमें सिर्फ ये आज़ादी नहीं है कि हमारी बच्चियां जाके को एजुकेशन में पढ़ें, कॉलेजेस में पढ़ें, यूनिवर्सिटी में पढ़ें। हमें उस आज़ादी का मतलब बानुक ने बताया कि आज़ादी वो है कि आप ये जान सकें कि मुज़ाहिमत कब, कहाँ, किस तरह आपको करनी है, आपको किस तरह। आपकी जिम्मेदारी सिर्फ आपका घर नहीं है। बलोच औरत की जिम्मेदारी सिर्फ उसके वालिदैन, उसके शौहर, उसके भाई, उसके घर नहीं है। बलोच औरत की जिम्मेदारी उसका वतन भी है, उसकी कौम भी है। अगर ये कौमी आगाही, अगर ये नजरिया हमें किसी ने दिया है तो वो करीमा है। यहाँ बेशक जंग के मैदान में लड़ने वाली बानड़ी, गुलबीबी और ब्रह्म का किस्सा आता है और हर जगह उनकी मिसाल दी जाती है, लेकिन मैं माजरत के साथ कहना चाहूँगी, मैं करीमा के लिए किसी की मिसाल नहीं दूंगी कि वो करीमा थी, वो अपनी मिसाल आप थी। अगर आज मैं यहाँ कहूँ कि महरम मुज़ाहिमत की अलामत है, तो वो महरम मुज़ाहिमत की अलामत भी इसलिए है कि वो करीमा की राह पे चल निकली है। मैं अगर यहाँ सम्मी की बात करूँगी तो सम्मी जिस सफ़र पर रवां दवा है, उस सफ़र का जो बैनर था, जो बैरक था हाथ में था, वो करीमा को था। अगर आज हम शहर में रहने वाली जो बलोच औरतें हैं, जो शायद कपड़ों जेवरात से हटकर अगर कोई नजरियाती सोच रखती हैं, तो उसका सारा क्रेडिट बानो करीमा को है। अगर आज मैं आमना प्रेस क्लब के सामने माइक हाथ में लेकर मुज़ाहिमत की बात करती हूँ, तो ये क्रेडिट मेरी बानो को जाता है। इसमें मेरा आमना का कोई किरदार, कोई क्रेडिट नहीं है। मेरी सोच को बदलने वाली वो करीमा थी। मुझे नहीं पता था शऊर क्या है, नजरिया क्या होता है, बलोच के लिए उसकी सरजमीन की, उसके मसाइल की आगाही क्या है। 29 साल की उम्र में मैंने ये सीखा, वो करीमा से सीखा। मेरे बाकी के जो पिछली 29 साल थे वो जाया गए हैं। मैं उसको अपनी उम्र का हिस्सा नहीं समझती हूँ। मैं 29 साल के बाद जब मैं इस मैदान में आई हूँ, तब मैंने जाना कि बलोच के लिए उसकी मुज़ाहिमत भी एक चीज़ है, उसके लिए उसकी वतन की भी अहमियत है, उसके लिए
उसके ग्वादर की भी अहमियत है, उसके लिए उसके शाल में बसने वाले बलोच की भी अहमियत है, उसके लिए पहाड़ों में बसने वाले अकबर बुड्ढी का जो नजरिया है उसको हमें सिखाने वाली करीमा थी। हम इससे कभी भी इनकार नहीं कर सकते। यहाँ सबने बातें की हैं और मेरे ख्याल में मैं अगर यहाँ कुछ ज़्यादा बात करूँ तो ये जो हमारे मेहमान इकरामी बैठे हुए तो मेरे ख्याल में गलत होगा। सिर्फ चंद अशार हैं मैं जो यहाँ पढ़ना चाहूँगी। जिस्म की मौत कोई मौत नहीं होती, जिस्म मिट जाने से इंसान नहीं मर जाते, धड़कने रुकने से अरमान नहीं मर जाते, सांस थम जाने से ऐलान नहीं मर जाते, होंठ जम जाने से फरमान नहीं मर जाते, जिस्म की मौत कोई मौत नहीं होती। मौत और ज़ीस्त के संगम पर परेशान क्यों हो, मौत और ज़ीस्त के संगम पर परेशान क्यों हो, उसका बख्शा हुआ सहरम अलम लेके चलो, जो तुम्हें याद है मंजिल का पता देता है, अपनी पेशानी पर वो नक्श कदम लेके चलो। आखिर में मैं तमाम मेहमान ग्रामी का यहाँ शुक्रिया अदा करूँगी। हमारे साथ जो मौजूद हैं हमारे राइटर जो जर्नलिस्ट हैं आजिज़ जमाली साहब, उन्होंने हमें अपना कीमती वक्त दिया इतनी मसरूफियत के बावजूद। मैडम अनीसा हारून साहिबा, मैडम महनाज साहिबा, उस्ताद तालपुर साहब, साईं इलाही बख्श विकिक साहब, हमारे सरपरस्त जो हमारे लिए खासकर मेरे लिए तो मेरे वालिद की तरह है मामा कदीर, और यहाँ तमाम जो मेहमान गिरामी हैं आप आए आज के प्रोग्राम में शरीक हुए, मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ। और आज के इस सेमिनार का यहीं पर से ये रिक्वेस्ट है। हाँ, यहाँ लास्ट में अब बानों के लिए हम यहाँ एक कैंडल विजन कर रहे हैं और एक वीडियो है यहाँ स्क्रीन पर चलाएंगे, तो प्लीज़ मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग यहाँ पे मौजूद रहें। शुक्रिया। तथा वो जुल्म के खिलाफ चीखती थी, वो लड़ती थी। अच्छा, जो मोमबत्ती जलाते जाए वो नीचे आ जाए ताकि दूसरे साथियों को मौका मिले। तो मैं बाकी तमाम दोस्तों से मदद करूँगा और यहाँ का वो मेरे अहद की लड़की, वो मेरे अहद की लड़की बिल्कुल शेरनी जैसी लगती थी। वो मेरे अहद
एक दिन एक वक्त अचानक वो फिर से लौट आई थी, वो मेरे अहद की लड़की। वो जिस समंदर दिखी थी वो उसका अपना समंदर था। रूप बदला, चेहरा बदला, बदली थी उसने हर अदा, पर ना बदला अंदाज निराला, जुल्म के खिलाफ चीखने वाला। वो मेरे अहद की लड़की, वो जो शेरों से गुर्राती थी, वो मेरे अहद की लड़की, वो बिल्कुल हिरनी जैसी आंखों वाली। नाज़े हम रंगे सिक्के दिलानी तो खूब होंगे।